एक सरकारी डॉक्टर एक लड़की से संबंध बनाने के लिए चोरी छुपे एक होटल में जाता है और उसी होटल के कमरे में उसके प्राइवेट पार्ट यानी उसके गुप्तांग को काट दिया जाता है और कटे हुए गुप्तांग को उसकी ही पत्नी को कोरियर करने के बाद उसके घर भेज दिया जाता है। नमस्कार दोस्तों, आज की जो क्राइम की सच्ची कहानी मैं आपके सामने लेकर आया हूँ, सच्ची घटना आपके सामने लेकर हाजिर हुआ हूँ। इस घटना को जब आप सुनेंगे तो सोचने पर मजबूर हो जाएंगे, हैरान हो जाएंगे कि आखिर कोई किसी के साथ इतनी बेरहमी से ऐसी घटना कैसे कर सकता है। इस कहानी को सुनने के लिए आखिर इस कहानी में इस डॉक्टर के साथ ऐसी घटना कैसे घट गई थी और किसने इस घटना को अंजाम दिया था, इस कहानी को सुनने के लिए अंत तक इस वीडियो में बने रहें। तो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका अपना रविंदर गंगवार और आज की जो क्राइम की सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूं, ये घटना उत्तर प्रदेश का एक जिला लगता है कानपुर, और कानपुर देहात का ये मामला है। और कानपुर देहात के एक पीएससी सरकारी जो प्रभारी होते हैं डॉक्टर, उनका नाम सतीश चंद्रा होता है। दरअसल सतीश चंद्रा पीएससी प्रभारी के रूप में कार्यरत होते हैं और उनकी उम्र लगभग 42 वर्ष होती है। 21 जुलाई 2013 को एक क्षेत्र लगता है, एक पार्क लगता है, एक एरिया लगता है जिसका नाम रनिया स्थित एक राही पर्यटक आवास होटल होता है। वहाँ पर कमरा नंबर 201 से 21 जुलाई 2023 को पुलिस के पास फ़ोन पहुँचता है। और उस फ़ोन पर जब पुलिस उस कमरे में पहुँचती है, तो जब उस कमरे में घुसती है तो वहाँ का जब नज़ारा देखती है तो पुलिस भी हैरान हो जाती है, बेचैन हो जाती है। दरअसल उस कमरे में एक व्यक्ति की लाश पड़ी हुई थी और खून से लथपथ वो लाश थी। लगभग उसके कमरे में खून के जगह जगह छींटे थे। तो पुलिस जब बारीकी से उसकी जांच कर रही थी तो वो देखती है कि उस डॉक्टर के होठों को स्टेपलर यानी पंच से सिलने की कोशिश की गई है, पंच करने की कोशिश की गई है, उसके होठों को सिला गया है। पुलिस हैरान हो जाती है और उसके बाद नीचे की तरफ आती है तो उसके गले पर भी धारदार हथियार से गला काटने के निशान होते हैं, जो कि खून से लथपथ होते हैं। पुलिस सोचने पर मजबूर हो जाती है कि आखिर इस व्यक्ति के साथ ऐसा कृत्य किसने किया होगा। तो पुलिस की जो निगाह होती है वो उसके शरीर से और नीचे की तरफ जाती है तो देखती है कि उसके जो गुप्तांग होता है, प्राइवेट पार्ट को काट दिया गया है और प्राइवेट जो पार्ट होता है वो घटना के स्थल पर मौजूद नहीं है। तो पुलिस देखती है, हैरान हो जाती है कि आखिर इस डॉक्टर के साथ ऐसा व्यवहार कैसे किया गया है। दरअसल जिस व्यक्ति की वो लाश पड़ी होती है वो 42 वर्षीय सतीश चंद्रा यानी कि जो पीएससी के डॉक्टर प्रभारी होते हैं, उनकी लाश पड़ी होती है। पुलिस उस कमरे को, क्राइम सीन को गौर से देखती है और उस होटल के मालिक को बुलाती है, वहाँ के कर्मचारियों को बुलाती है और पूछती है कि आखिर इस व्यक्ति की किसी ने हत्या की तो वो व्यक्ति यहाँ से गया होगा तो आप लोगों ने उसे ज़रूर देखा होगा कि इस डॉक्टर की इतनी बेरहमी से हत्या कर दी और आप लोगों को कैसे पता नहीं चला। तब दीवार पर पुलिस की जो नज़र होती है वो दीवार की तरफ जाती है, वहाँ एक ऐसा कृत्य लिखा हुआ होता है, ऐसी कहानी लिखी हुई होती है। तो पुलिस उसे पढ़ने के बाद हैरान हो जाती है कि आखिर कातिल ने इस चीज़ को क्यों लिखा है। उसमें लिखा होता है, जब मनुष्य प्रकृति से खिलवाड़ करता है तो प्रकृति उससे बदला खुद ले लेती है। तो पुलिस इस मुहावरे को समझ तो नहीं पाती है, लेकिन उसको ये लगता है कि ये किसी सीरियल किलर का काम है जो इस तरीके से कहानी लिखकर हत्याएं कर रहा है। जब डॉक्टर के गुप्तांक वाली बात पर जब पुलिस पहुंचती है तो सोचने पर मजबूर हो जाती है कि आखिर होठों को स्टैप किया गया है स्टेपलर से और उसके गुप्तांक को काट कर आखिर कोई क्यों ले जाएगा। पुलिस इस केस में छानबीन कर रही होती है तो पुलिस को होटल के लोगों से पता चलता है कि एक सलवार सूट में एक लड़की थी जिसकी उम्र लगभग 22 वर्ष होती है और वो यहाँ पर आई थी और वो यहाँ से अब फरार हो गई है। तो पुलिस को लगता है कि ये डॉक्टर किसी लड़की के साथ यहाँ आया था और उसी लड़की ने इसकी बेरहमी से हत्या कर दी। तो पुलिस जब इस मामले की जांच करती है तो वहाँ के जो एसपी होते हैं के एस सिंह इस मामले की तेज़ी से जांच करते हैं और कई टीमें गठित करते हैं कि एक सरकारी डॉक्टर की आखिर इतनी बेरहमी से हत्या कर दी गई और उसके कातिल को आखिर अब तक क्यों गिरफ्तार नहीं किया गया है। पुलिस अपना जाल फैलाती है और मुखबिर के आधार पर अपने इस केस को आगे बढ़ाने लगती है। तो एक लड़की का नाम सामने आता है जो कानपुर देहात के गोविंद नगर की रहने वाली होती है और उसका नाम प्रीति होता है और उसकी उम्र लगभग 22 वर्ष होती है। तो पुलिस, कुछ दिन बीत जाते हैं तो पुलिस उस तक पहुंच जाती है और पुलिस आखिरकार उसे गिरफ्तार कर लेती है।
जब पुलिस उसे गिरफ्तार करती है तो प्रीति को जब थाने में लाया जाता है तो प्रीति से जब पूछताछ होती है तो प्रीति अपने जुल्म को कबूल कर लेती है। और जब अपने जुल्म को कबूल करती है तो पुलिस उससे पूछताछ में पूछती है कि आखिर इस डॉक्टर को इतनी बेरहमी से तुमने क्यों मारा है। तो प्रीति कहती है कि मुझे इस डॉक्टर के मरने का जरा भी अफसोस नहीं है, दुख नहीं है। पुलिस भी हैरान हो जाती है कि किसी की हत्या करने के बाद कातिल को जरा सा भी दुख नहीं है कि आखिर उसने जो हत्या की है और उसमें उसकी ज़िंदगी खराब हो सकती है। तो पुलिस को जब वो कहानी इस पूरी कहानी को बताती है कि इस हत्या के पीछे उसको कत्ल करने की वजह आखिर क्या थी, तो पुलिस भी हैरान हो जाती है, उसके पैरों के तले से ज़मीन खिसक जाती है। दरअसल 21 जुलाई 2013 में जब उसकी हत्या हुई थी, तो हत्या होने से कुछ समय पहले जो प्रीति की बहन थी, उसकी कुछ साल पहले तबीयत खराब हो जाती है। तो जो सरकारी डॉक्टर होते हैं, वो उसके घर जब जाते थे, उसकी कंडीशन मतलब उसके घर की जो कंडीशन थी, वो बहुत गरीब थी, तो सरकारी डॉक्टर उसके घर में उसकी बहन का इलाज करने जाते थे। उस समय प्रीति की उम्र थी वो बहुत ही कम थी और वो 10वीं की छात्रा थी, वो पढ़ रही थी। तो धीरे-धीरे जब वो इंटर में आ जाती है, डॉक्टर लगातार उसकी बहन का इलाज कर रहे होते हैं, तो उनके परिवार से डॉक्टर की जान-पहचान भी अच्छी हो जाती है। जब वो इंटर में आती है, 12वीं क्लास में आती है, तो प्रीति से डॉक्टर कहते हैं कि मेरे घर पर, मेरे क्लिनिक पर जो काम है, तुम इसे करोगी तो तुम्हारे घर की जो आर्थिक स्थिति है, उसको सँभाला जा सकता है और तुम जब पैसे कमाना अभी से शुरू कर दोगी, तो तुम्हारी जो आर्थिक स्थिति है, वो अच्छी हो जाएगी और तुम लोगों को कोई भी समस्या नहीं आएगी। तो उस डॉक्टर के पास प्रीति उसकी बातों में आ जाती है। जो डॉक्टर का नाम सतीश चंद्रा होता है, वो उसे अपने क्लिनिक पर बुलाते हैं और उसे अपना काम समझाते हैं। दरअसल प्रीति काम करने लगती है और धीरे धीरे समय बीतता जाता है, तो डॉक्टर की जो नज़र होती है वो उस प्रीति पे गलत नीयत से होती है और प्रीति के साथ वो व्यक्ति संबंध बनाना चाहता था, इसीलिए प्रीति को वहाँ पर उसने रखा था। प्रीति बताती है कि जब जब पुलिस से वो बात कर रही होती है, वो बताती है कि जब मैं क्लिनिक पर मौजूद थी, तो वहाँ पर डॉक्टर ने मुझे एक इंजेक्शन दिया और मुझे बेहोश कर दिया और बेहोशी की हालत में उस डॉक्टर ने मेरे साथ संबंध बनाए, शारीरिक संबंध बनाए, मेरा रेप किया, मेरे साथ दुष्कर्म किया। आए दिन वो डॉक्टर मुझे नशा देता था और मेरे साथ दुष्कर्म करता था और बलात्कार करता था। काफ़ी समय बीत जाता है और वो लगातार उसके साथ दुष्कर्म करता रहता है। तो प्रीति बताती है कि जब वो दुष्कर्म करता था तो मुझे नशे का उसने आदी बना दिया और मुझे नशा देने के लिए जब मैं उससे नशा मांगती थी, नशे की जब मुझे आदत पड़ गई, तो वो नशा देने के बदले में भी मेरे साथ शारीरिक संबंध बनाता था और मेरा रेप करता था। समय बीतता गया, काफ़ी समय जब हो जाता है तो उसके बाद डॉक्टर उससे एक ऐसी बात कह देता है जिससे प्रीति आग बबूला हो जाती है। वो कहता तो ये था कि प्रीति मैं तुमसे प्यार करता हूँ, जबकि डॉक्टर की उम्र 42 साल थी और प्रीति की उम्र महज 22 साल थी। यानी कि 20 साल का दोनों में अंतर था, उसके बाद भी ये डॉक्टर इस लड़की के साथ खिलवाड़ कर रहा था। प्रीति ये भी बताती है कि जब उस डॉक्टर ने एक ऐसी बात कही कि अब मुझे तुम्हारी बहन के साथ शारीरिक संबंध बनाना है और मेरी मदद तुम्हें करनी होगी। इसी बात से प्रीति खिसिया जाती है, परेशान होने जाती है और प्रीति डॉक्टर की पत्नी को फ़ोन करके उसके चरित्र के बारे में जानकारी देती है। तो डॉक्टर की जो पत्नी होती है वो भी अपने पति का साथ देती है और प्रीति को धिक्कार देती है, कहती है कि जो तुम बोल रही हो वो झूठ बोल रही हो। दरअसल प्रीति को जब ये डॉक्टर बुलाता है तो प्रीति लगातार उसके साथ संबंध तो बनाती रहती है, लेकिन उसके दिल में उसकी जो बहन की बात थी कि इसने मेरा जीवन तो खराब कर दिया, मैं अपनी बहन का जीवन खराब नहीं होने दूंगी। इसी बात से वो समय का इंतजार करती है और डॉक्टर को फ़ोन करती है कि मुझे तुम्हारे साथ संबंध बनाना है और होटल में चलना है। तो वहीं के जो होटल होता है, राही पर्यटक आवास होटल जो होता है, वहाँ पर वो उसे बुलाती है और 1.5 से 2 घंटे पहले वो पहुँच जाती है और 21 जुलाई 2013 का डॉक्टर ने समय दिया था, तो वो पहले ही उस होटल के कमरे में जाकर बैठ जाती है और अपने साथ शराब की एक बोतल ले जाती है और बहुत सारी नशे की नींद की गोलियाँ भी ले जाती है। उस गोलियों को शराब में वो पहले से ही मिला देती है। जब डॉक्टर वहाँ आता है, तो उसे खूब वो शराब पिलाती है, क्योंकि डॉक्टर शराब का आदी होता है, उसे खूब शराब पिलाती है। ऐसा पुलिस को उसने अपने बयान में बताया था कि जब वो शराब पिलाती है, तो डॉक्टर बेहोश हो जाता है और बेहोशी की हालत में वो उसके होठों को स्टेपलर से पंच करती है और होठों को सिलने की कोशिश करती है, लेकिन
वो बंद नहीं होते हैं तो वो उसके मुंह में कपड़ा ठूंस देती है और उस पर टेप भी लगा देती है। फिर धारदार हथियार से उसका गला काटती है और उसके ही गुप्तांग को वो काट लेती है और एक पॉलीथीन में पैक करने के बाद पीछे के दरवाजे से चली जाती है और वहाँ से जाकर उस कोरियर को कोरियर करती है और कोरियर के जरिए उसकी पत्नी को वो भेज देती है। इसी घटना के आधार पर जब पुलिस ने उसे उसके गुनाहों की जो सज़ा दी, वो पुलिस ने जब चार्जशीट कोर्ट में दाखिल की तो 23 सितंबर 2016 को उसको उम्र कैद की कोर्ट के द्वारा सज़ा सुनाई गई। दरअसल ये मामला अब प्रकाश में फिर से आने लगा है क्योंकि ये कहानी एक अजीब कहानी है और 9 सितंबर 2023 को उसको उम्र कैद की सज़ा से छुट्टी मिल गई और वो अपने घर पर रिहा हो गई। मतलब जेल से वो रिहा होकर अपने घर आ चुकी है। पूरे 10 साल बाद उसे घर आने को मिला है जो 10 साल तक जेल में बंद थी। हमारा उद्देश्य इस कहानी को सुनाना, किसी का दिल दुखाना नहीं है, किसी को परेशान करना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना है। हमारा उद्देश्य आपको सचेत करना है। ऐसी ही सच्ची घटना लेकर मैं हमेशा आपके सामने प्रस्तुत होता रहूँगा। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ एक सब्सक्राइब ज़रूर करें क्योंकि लगातार आप लोगों का प्यार मुझे मिल रहा है। जय हिंद, जय भारत।